मुझे लगता है कि ड्रेसिंग टेबल एक महिला के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसमें उसकी खूबसूरती और खूबसूरती के वो राज हैं जिनसे वो दुनिया में खुद को संभालती है। यह सिर्फ एक फर्नीचर नहीं है, बल्कि उससे भी कहीं ज़्यादा उसकी ज़रूरत है, आवश्यकता है और एक लाइफलाइन है उसके लिए। तो बस कुछ मिनट रुकें और सोचें कि क्या आपको भी ऐसा लगता है, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। हेलो एंड नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आपके दिमाग में भी ये सवाल आ रहा होगा कि इसका कारण क्या है। तो एक ड्रेसिंग टेबल अपने आप में एक मिरर के साथ साथ एक कंप्लीट फर्नीचर होता है। इसमें जो ड्रॉर्स होती हैं और उसमें उसके साथ साथ बैठने के जो स्टूल होता है, यह हर घर में एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ होती है। कई घरों में इसे फर्नीचर माना जाता है, कई घरों में ये श्रृंगार का कंप्लीट पैकेज होता है और कई घरों में इसे अन्य सामान की तुलना दी जाती है। तो आइए चलते हैं अपने ड्रेसिंग टेबल को ड्रेसअप करने के लिए। तो फ्रेंड्स, ये मेरा ड्रेसिंग टेबल है। काफ़ी समय से मैंने इसको डीक्लटरिंग नहीं किया या अरेंज नहीं किया ठीक से, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा अस्त व्यस्त हो गया है। तो आज मैं आपके साथ भी शेयर करूँगी इसकी ऑर्गेनाइजेशन। तो किस तरह से मैंने अपने ड्रेसिंग टेबल को क्लीन अप किया, ऑर्गेनाइज़ किया, ये मैं आप सबके साथ आज शेयर करने जा रही हूँ। सबसे फर्स्ट मैंने इन जितना भी सामान था इसमें वो सब निकाल कर इसको बिल्कुल खाली कर दिया है, क्योंकि अच्छे से ऑर्गेनाइज तो तभी हो सकता है जब हम सभी सामानों को एक लाइन लगा बनाकर और उसमें जो भी हमें यूज़लेस लगता है उसको साफ़ कर लें, यानी कि डीक्लटर कर लें। तो इस बास्केट में मैं जितना भी सामान है सबको बाहर निकाल दूँगी, जो भी मैं यूज़ नहीं करती हूँ, जो एक्सपायर हो चुका है या जिसकी अब मुझे आवश्यकता नहीं है। देन मैं इसके बाद फिर अच्छे से इसकी डीप क्लीनिंग करूँगी, क्योंकि कभी कभी ही टाइम मिलता है हम लोगों को भागदौड़ भरी ज़िंदगी में कि हम किसी अपनी फर्नीचर को अच्छे से डीप क्लीनिंग करें। तो जब भी मिले अपना ज़ोर से लग जाइए। तो चलिए, इसको मैंने कॉलिन से अच्छे से स्प्रे कर कर और खूब प्रेशर के साथ अच्छे से इसके मिरर को और इसके जो फर्नीचर है उसको अच्छे से मैंने रगड़ दिया है, जिसकी वजह से इसमें एक शाइनिंग सी आ जाएगी। और मैंने ये टोकरी में जितना भी वेस्ट सामान था जो मैं यूज़ नहीं करती हूँ, जो एक्सपायर हो चुका है, क्योंकि बेकार में फिर उस सामान को सजाने से या फिर भरने से कोई बेनिफिट नहीं होता है। बाकी हम पज़ल ही होते हैं, तब भी हमें ज़रूरत होती है, तो वो सामान हमें कभी भी नहीं मिल पाता है और हम पज़ल हो जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं। इसी वजह से मैंने ये सभी सामान निकाल कर दिया। इसका एक छोटा सा ऑर्गेनाइज़र भी बनाना था। तो ये एक कुकीज़ का पैकेट है। ये ट्रेड फेयर से लेकर आई थी मैं, और इसके कुकीज़ तो फिनिश हो चुके हैं, लेकिन ये मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा तो मैंने इसको फेंका नहीं था। आपको पता है कि कबाड़ से जुगाड़, तो ये तो आना ही चाहिए, तो इसीलिए मैंने इसको फेंका नहीं डस्टबिन में। और आज मैं इसके साथ आपको एक छोटा सा ऑर्गेनाइज़र बनाकर दिखाती हूँ। तो ये गिफ्ट रैप पेपर है और मैंने इसको इसके मेज़रमेंट के हिसाब से कट कर लिया है। फेविकोल को अच्छे से पेस्ट करने के बाद मैं इसे इसके चारों तरफ से अच्छे से इसको घुमाकर चिपका दूंगी, जिससे ये ऊपर से जो इस पे जितना भी प्रिंट लिखा हुआ है ये सब ढक जाएगा और ये बहुत ही खूबसूरत एक वेल मेंटेन्ड ऑर्गेनाइज़र नज़र आएगा। तो ये इस तरह से मैं इस पर फेविकोल लगा दूंगी। इसके अंदर आप अपने कुछ भी छोटे छोटे निकनैक्स रख सकते हैं और वो दिखाई भी नहीं देंगे। और जो इसके अंदर ट्रांसपेरेंट जो इसमें ऑर्गेनाइज़र है, छोटा सा कंटेनर है, वो भी बहुत अच्छा है, मजबूत है, स्टडी है काफ़ी। तो ये मतलब कुल मिलाकर बहुत अच्छे से आपका काफ़ी समय तक बना रहेगा, फिर ये जल्दी ख़राब नहीं होगा, इस बात का मैं आपको गारंटी देती हूँ। तो ये जो इसमें कंटेनर लगा हुआ है ये बहुत अच्छी प्लास्टिक में है। और जो मेरे पास 2 ऑर्गेनाइज़र थे उन पर भी मैंने अच्छे से ये रैप पेपर पेस्ट कर लिया है। ये कंप्लीट इस तरह से नज़र आ रहा है। पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत ये मुझे अब लग रहा है। तो ये देखिए, मैंने अपने थोड़े से मेकअप के सामान को ऑर्गेनाइज़ कर लिया है। जितनी भी पुरानी कंगन और चूड़ियाँ थी वो सब मैंने डिक्लटर कर दी हैं। जो भी नई चीज़ रखी थी उन सबको मैंने संभाल कर रख दिया है। इसके अलावा भी मेरे पास एक बैंगल बॉक्स है जो वुडन का बना हुआ है और फ्रंट पे उसमें मिरर लगा है। कभी मैं आपको उसका शूट दिखाऊंगी।
वीडियो बनाकर। नाउ अब जितना भी सामान है जिसकी अभी डेट एक्सपायर नहीं हुई है, जो भी मेरी ज़रूरत का है वो सब मैं इसमें अरेंज कर लूँगी। और फर्स्ट ऑफ़ ऑल वही चीज़ें इसमें अब रखी जाएंगी, जैसे कि अब सर्दियाँ आ गई हैं तो हमें इसमें मोस्टली जो सनस्क्रीन है या जो मॉइस्चराइज़र है, कोल्ड क्रीम है, ये जितनी भी चीज़ें हैं वो सब फ्रंट पे ही रखनी है, ताकि कभी भी इसकी ज़रूरत हो तो हमें इसे सारे को टटोलना ना पड़े या ख़राब ना करना पड़े अपनी ऑर्गेनाइजेशन को। तो इस तरह से जितने भी सामान हैं वो सब मैंने इसमें अरेंज कर लिया है। तो फ्रेंड्स, ड्रेसिंग टेबल इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर अ फीमेल्स। हम जो फीमेल्स होती हैं, हमारे लिए दिन में 10 बार ड्रेसिंग टेबल को आकर देखना एक, आप क्या कहेंगे इसे, ये एक नेचुरल हैबिट होती है हमारे अंदर कि हम पूरे दिन में कम से कम 10 बार अपने आप को ये देखने आती हैं कि हम इस टाइम कैसे दिख रहे हैं। अगर थोड़े से बाल बिखरे होंगे तो हम उन्हें बनाने लगेंगे, अगर थोड़ा सा चेहरा डल लगेगा तो उसको ठीक करने लगेंगे। वैसे ये बहुत अच्छी बात है, अपना ध्यान भी रखना चाहिए, क्योंकि अगर आप खुद से अच्छे नहीं हैं तो फिर आप लाइफ को भी इंजॉय नहीं कर सकते। और ये साइड में मैंने एक छोटा सा कंटेनर इसलिए रखा है कि कभी आप अगर कोई डस्टबिन के लिए कोई सामान यूज़ करो तो वो इसमें डाल सकते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर गंदगी नहीं होगी। तो फाइनल इस तरह से मैंने सारी चीज़ों को अरेंज कर दिया है। इस वाली ड्रॉर में जितने भी क्लचर्स, रबड़, नील पेंट वगैरह थे या पिन वगैरह है, छोटे बड़े सब तरह के मैंने इसी में अरेंज कर दिए हैं। जब भी ज़रूरत होगी अपनी नेसेसरी के हिसाब से मैं इसमें से निकाल लूँगी। और ये जो ऑर्गेनाइज़र है, इसमें मैंने अपनी बिंदी के छोटे बड़े सब तरह के जो पैकेट है वो रख दिए हैं। और नीचे की जो 2 ड्रॉर हैं जो इसमें मतलब बॉक्स के ऊपर बनी होती हैं, उन सब में मैंने इस तरह से अपने छोटे छोटे ऑर्गेनाइज़र रख दिए हैं जिनमें काफ़ी सामान है। और नाउ द टाइम इज़ ज्वेलरी ऑर्गेनाइजेशन। तो ज्वेलरी जो होती है हमारे पास, जितनी भी आर्टिफिशियल ज्वेलरी होती है वो इस तरह से आप ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। इनके ऑर्गेनाइज़र भी मार्केट में अच्छे मिलते हैं, बट वो रखने के लिए मेरे ड्रेसिंग टेबल में ज़्यादा स्पेस नहीं है और फिर मुझे वो अलग से रखने पड़ेंगे, तो काफ़ी मतलब स्पेस चाहिए उसके लिए। तो मैंने ये आइडिया लिया कि ट्रांसपेरेंट जो शीट होती हैं जो इजीली पेस्ट हो जाती है, जिनके अंदर हम सामान रखकर उनको अच्छे से जिप लॉक कर सकते हैं, तो मैं उन जो पॉली बैग होती हैं, छोटी बहुत स्मॉल होती हैं, उनको ले आई हूँ। और मेरे पास ये कुछ किट है, ये मैंने पूरा सेट इसका ख़रीदा था, तो ये 4 का सेट एक साथ आता है। आई थिंक 5 सेट आता है, ये 5 का सेट है एक साथ। तो 2 में मैंने अपनी ये आर्टिफिशियल जो ईयरिंग्स वगैरह है इनको रखा हुआ है। आज इसको भी अच्छे से क्लीन करने का मौका मिल गया मुझे, और अच्छे से मैंने इसकी डस्ट वगैरह साफ़ कर ली। और जितनी भी मेरी ज्वेलरी थी ये आर्टिफिशियल जो है, ये कुछ मतलब अदर्स ज्वेलरी हैं, जैसे आप गले में, हाथों में इस टाइप से पहन सकते हैं, तो मैंने अलग कर ली है। और जो ईयरिंग्स वगैरह हैं वो मैं इस वाली किट में अलग रखूँगी, ताकि जब भी मुझे ज़रूरत हो तो मैं ईज़िली इन्हें आसानी से पुट अप कर सकूँ। तो ये मैंने इसमें रख दी हैं सब, जितने भी मेरे पास हैं, क्योंकि डेली में तो हम इन्हें नहीं पहन सकते हैं। और तैयार हो चुकी है मेरी ईयरिंग्स की ज्वेलरी किट, और जितना भी मैंने इसमें आ सकता है वो मैंने इसमें सब रख दिया है। डेली में हम इन सब चीज़ों को कैरी नहीं कर सकते हैं, और अगर इन्हें इसी तरह से छोड़ देंगे तो ये काली पड़ जाती हैं, यानी कि इनमें एक अलग सी मतलब ब्लैकनेस आ जाती है, शाइनिंग इसकी चली जाती है। तो जितनी भी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ें हैं, मैंने सभी को अच्छे से पॉली बैग में पैक करके रख दिया है। तो ये मैंने तीनों इस तरह से इसमें रख दिए हैं अच्छे से। अब मैं आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ कि मैंने किस तरह से ऑर्गेनाइज़ किया है अपना ड्रेसिंग टेबल। तो ये देखिए,
तो फ्रेंड्स, आपको मेरा ऑर्गेनाइजेशन कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।